नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल बोल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेंटेनेंस मामले से रिलेटेड है, जिसे हिंदी में भरण पोषण या गुजारा भत्ता भी कह सकते हैं। नए क्रिमिनल मैनुअल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS सेक्शन 144 में मेंटेनेंस केसेस के लिए प्रोविजन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि परिवार का कौन सा सदस्य परिवार के किस व्यक्ति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखता है, और साथ में यह भी बताया गया है कि वह कौन सी कंडीशन है, वो कौन से हालात हैं जब भरण पोषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपना भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार खो देता है। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो फैमिली कोर्ट में जिन केसेस की सबसे ज्यादा भरमार है वो मेंटेनेंस केसेस हैं, जो पत्नी अपने पति पर सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत करती थी, लेकिन अब वह BNSS सेक्शन 144 के तहत किया जाता है। ज्यादातर सुनने को भी यही मिलता है कि पत्नी को अपने पति से मेंटेनेंस अलाउंस लेने का कानूनी अधिकार है, लेकिन दोस्तों, भारत में मेंटेनेंस का यह अधिकार केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी, नाबालिग बच्चे और निर्भर माता पिता जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके, ताकि वे अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकें। दोस्तों, यह प्रावधान विशेष रूप से उन महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत महत्व रखता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके पास जीवन का गुजारा करने के लिए पैसा या नौकरी नहीं है। आज अगर हम देखें तो महिलाओं को इस प्रावधान का काफी लाभ मिला है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक समय था जब महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी घर की चार दीवारी में बिता देती थी। उनमें शिक्षा का अभाव था, कम उम्र में शादियां हो जाती थी, फिर उनकी सारी उम्र घर संभालने में, बच्चों की परवरिश में निकल जाती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब महिलाएं घर से बाहर निकलकर नौकरी करती हैं, शिक्षा ग्रहण करती हैं, कानून ने उनको क्या अधिकार दिए हैं उनको समझती हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ती हैं। अब महिलाएं घर संभालने के साथ साथ घर चलाती हैं और घर की सारी जिम्मेवारियां भी उठाती हैं। लेकिन आज भी समाज का ऐसा बड़ा वर्ग है जहां अब भी महिलाओं के साथ मारपीट होती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको अपने जीवन की बेसिक नीड्स के लिए जो छोटी छोटी चीजें चाहिए वे नहीं दी जाती। इन्हीं छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान में रखकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पत्नी अपने पति से और नाबालिग बच्चे अपने माता पिता से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। लेकिन धारा 144 में कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में भी बताया गया है जिनके रहते पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होगी, जैसे कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रहना शुरू कर देती है तो उसे पति से भरण पोषण की राशि लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी को कोर्ट में यह बताना होगा कि उसे किन कारणों के चलते पति से अलग रहना जरूरी हो गया था। ये कारण कोई भी हो सकते हैं, जैसे पति मारपीट करता था, उसे शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करता था, उसे अच्छा खाने को और अच्छा पहनने को नहीं दिया जाता था, या फिर उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। पत्नी को उसके माता पिता से बात करने से भी रोका जाता था। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कारणों का उचित होना जरूरी है, ना कि पत्नी ये कहने लगे कि उसका पति उसे महंगे कपड़े, महंगे फोन नहीं दिलवाता, उसे रोज रोज बाहर खाना खिलाने नहीं ले जाता, उसे महंगी ज्वेलरी नहीं दिलवाता, या उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं है इसलिए वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती और अलग रहने लगती है, तो ऐसी पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होगी। दूसरा, जो पत्नी अडल्ट्री में है, उसके किसी गैर पुरुष के साथ नाजायज संबंध है, तो वह स्त्री अपने पति से गुजारा भत्ता की राशि पाने की अधिकारी नहीं होगी। तीसरा, जहां पति पत्नी आपसी रजामंदी से अपनी मर्जी से एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर देते हों, वहां भी पत्नी का पति से मेंटेनेंस लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे पति शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो और कमाने में असमर्थ हो, या फिर पत्नी पढ़ी लिखी हो, हाईली एजुकेटेड हो और वह कमाने में सक्षम हो, समर्थ हो, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट पत्नी को गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश करना जरूरी नहीं समझेगा। दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे काफ़ी सारे निर्णय हैं जहां पत्नी पढ़ी लिखी थी, कमाने में सक्षम थी, तो उसे पति से भरण पोषण की राशि लेने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन ऐसे भी काफ़ी सारे जजमेंट हैं जहां पत्नी पढ़ी लिखी थी और काम करती थी, फिर भी उसे पति से मेंटेनेंस दिलवाया गया। दोस्तों, आज का ये वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में है जिसमें जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन के रिवीजन को सुनते हुए यह क्लैरिफाई किया कि मेरली बिकॉज वाइफ इज ए ग्रेजुएट एंड हैज डन प्रोफेशनल कोर्स इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट शी कैन मेंटेन हरसेल्फ। पत्नी केवल पढ़ी लिखी है, उसने प्रोफेशनल कोर्स किया है,
तो यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह खुद को मेंटेन कर सकती है, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती है। अब बात करते हैं केस के फैक्ट के बारे में। पत्नी की ओर से फैमिली कोर्ट में क्या कहा गया और पति ने न्यायालय में अपना क्या पक्ष रखा, और पत्नी को फैमिली कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करने क्यों जाना पड़ा। दोस्तों, अमरोहा फैमिली कोर्ट में पत्नी अपने पति के खिलाफ एक मेंटेनेंस केस फाइल करती है, जिसमें फैमिली कोर्ट 1 नवंबर 2022 को यह आदेश करती है कि पति अपनी पत्नी को 5,000 रुपये प्रति महीना मेंटेनेंस अलाउंस देगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। जब से यह भरण पोषण की एप्लीकेशन दी गई है तब से। लेकिन पत्नी इस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं थी। उसका कहना था कि फैमिली कोर्ट ने जो 5,000 मेंटेनेंस अलाउंस डिसाइड किया है वो कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए, और इसके लिए पत्नी इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल करती है, जहां पत्नी का वकील कोर्ट से यह निवेदन करता है कि पति की इनकम को देखते हुए फैमिली कोर्ट ने जो भरण पोषण की 5,000 राशि निर्धारित की है वह बहुत कम है, जबकि उसका पति इंडियन नेवी में नौकरी करता है और उसकी सैलरी 35 से 40,000 रुपये प्रति महीना है। ट्रायल कोर्ट को कम से कम उसकी सैलरी का 25% यानी कि 10,000 रुपये मेंटेनेंस का आदेश करना चाहिए था। दूसरा, फैमिली कोर्ट ने जो 5,000 रुपये का आदेश दिया है वह किस आधार पर निर्धारित किया है उसका भी कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। और तीसरा, पति की ओर से फैमिली कोर्ट के मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील भी फाइल नहीं की गई। अब पति की ओर से अपने जवाब में यह कहा गया कि पत्नी ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, वह 10,000 रुपये प्रति महीना ट्यूशन देकर कमाती है, जो उसे खुद को मेंटेन करने और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी है। फैमिली कोर्ट ने यह आदेश ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर दिया है, जिसमें इंटरफेरेंस करने का कोई आधार नहीं बनता। यह 5,000 मेंटेनेंस का आदेश बिल्कुल सही है, रीजनेबल है, तर्कसंगत है। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट यह देखती है कि पति की ओर से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया जो यह साबित करता हो कि पत्नी ट्यूशन देकर 10,000 रुपये प्रति महीना कमाती है। सभी फैक्ट्स के ऑब्जर्वेशन के बाद रिवीजन कोर्ट यह क्लैरिफाई करती है कि केवल इस आधार पर कि पत्नी पढ़ी लिखी है यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह खुद को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकती है। हाई कोर्ट ने रिवीजन को अलाउड करते हुए पत्नी के 5,000 मेंटेनेंस अलाउंस को बढ़ाकर 10,000 किया, जो पति की सैलरी का 25% था, और आदेश दिया कि पति डेट ऑफ एप्लीकेशन से 10,000 रुपये प्रति महीना अपनी पत्नी को मेंटेनेंस अलाउंस देगा और बचा हुआ पैसा 4 महीने में 4 किस्तों में देना होगा। दोस्तों, केस का टाइटल है राखी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स, और डेट ऑफ डिसीजन है 13 मार्च 2024। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके लिए ऐसी ही और लीगल इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँ, इसके लिए आपका लाइक और शेयर बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।